Dear students, let us study our next topic, that is lengthenide contraction. बच्चे याद रखें, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे, पूरा ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें दो ही प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी lengthenide contraction. याद रखना बच्चे, lengthenide contraction is even more important than oxygen state. इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस. बच्चे आपको पता है कि जो lengthenide सीरीज है ये कहां से स्टार्ट होती है? लैंथेनम के बाद आता है सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेंथियम, सोमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हॉल्मियम, एर्बियम, टूलियम, जेट्रीबियम एंड लुटेशियम. एटॉमिक नंबर 58 से बच्चे ये सीरीज शुरू होती है और 71 पे जाके एंड करती है. इसका मतलब साफ है कि एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग one at a time at each successive element. 58, 59, 60, 61 ऐसे करके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो. Now let us come to the question, what is lengthenide contraction? हमने क्या देखा कि when we move in the lengthenide series, जब हम lengthenide series में मूव करते हैं, there is successive decrease in atomic size as well as ionic size. Successive decrease, continuous decrease, and this decrease is called as lengthenide contraction. So the regular decrease in the size of atom or ion as we move in the lengthenide series is called as lengthenide and atomic as well as ionic. अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे उसमें तो साइज पहले डिक्रीज हुआ फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? लैंथेनाइड में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसमें एंड तक साइज क्यों घटता रहा? इसका कारण ढूंढने की कोशिश कर. कॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ये देखिए, इससे वापस आते हैं, हम सीरियम से स्टार्ट करते हैं और लुटेशियम तक जाते हैं. इतना तो आपने देखा, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग रेगुलरली as we move in the series from cerium to lutetium in the lanthanide. atomic number 58 से स्टार्ट होके 71 तक गया. atomic number mean increase in nuclear charge. atomic number represent protons. इसका मतलब साफ है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वन एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट, 58, 59, 60, 61 ऐसे कर. अब न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है बच्चे? इट टेंड्स टू डिक्रीज साइज, ये साइज को कम करता है. एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ गई, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज को ये घटाने की कोशिश करेगा. बट एक फैक्टर इसमें और है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो क्या है बच्चे? वो भी देखें. अगर हम लैंथेनाइड सीरीज की बात करें तो लैंथेनाइड सीरीज में बच्चे जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी प्रीवियस वीडियो में, वो क्या है बच्चे? 4f2 पहला एलिमेंट सीरियम, 4f2, 5d0 एंड देन वी हैव 6s2. आउटर मोस्ट शेल ले रहा है बच्चे. तो इसमें आप देखिए 6 शेल्स है. तो जो लैंथेनाइड्स हैं बच्चे, इसमें सभी एलिमेंट्स में कितने शेल्स हैं? 6. आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बच्चे? 6s. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? 2. और जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, एडिशनल सीरियम 4f2, प्रेसियोडाइमियम 4f3, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है बच्चे? फोर्थ शेल में, इसमें जा रहा है. मैं बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा, मैं एफ वाले ही दिखा रहा हूं. ये एफ वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, कहां जा रहा है? 4f3 फिर 4f4. कहने का मतलब ये है कि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल में जा रहा है. इनर शेल में 4f सब शेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल, इनर शेल में जा रहा है. इलेक्ट्रॉन जब इनर शेल में जाते हैं बच्चे, आपको पता है, एक्सर्ट शील्डिंग इफेक्ट.
और शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रोकता है। शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने से रोकता है। अगर इसमें शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है 4F3, 4F4, 4F5, तो इसने न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज करना, मतलब साइज शुड नॉट इंक्रीज, इट शुड बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट लीस्ट इन द मिडल ऑफ सीरीज। ऐसा होना चाहिए जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में हुआ। पर कहता है इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें साइज रेगुलरली घटता गया। उसका रीजन क्या है? कहता है उसका रीजन है कि 4F जो सब शेल है दैट इज मोर डिफ्यूज्ड। 4F सब शेल इज मोर डिफ्यूज्ड देन व्हाट ई सब शेल। ये ज्यादा डिफ्यूज है। डिफ्यूज का मतलब है कि जो इसके लोब्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या बच्चे, डी। ज्यादा लोब्स मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एरिया घूमना है। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा एरिया ट्रेवल करेगा बच्चे, वो उतना शील्डिंग इफेक्ट पोर करेगा, उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना पोर होगा। अगर एक जगह है इलेक्ट्रॉन तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, अगर ये घूम रहा है तो बच्चे शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम। समझे? तो चूंकि एफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्यूज है, एफ ऑर्बिटल सॉरी ज्यादा डिफ्यूज है, जिसकी वजह से एफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गया, तो एफ इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज होने की वजह से इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पोर है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट पोर है, तो नेट रिजल्ट विल बी इंक्रीज इन अट्रैक्शन। Increase in attraction on the outermost shell as we move in the series. Size will decrease. Size क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट डोमिनेट करेगा, एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा स्टेप बाय स्टेप एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट। एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बट इफेक्टिव भी बढ़ता रहेगा। क्यों? बिकॉज शील्ड इफेक्ट इज पोर। उसका जो इफेक्ट है वो पोर है, वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को पूरी तौर से न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली इंक्रीज होता रहा अप टू द लास्ट एलिमेंट एंड साइज। बच्चे आपके फायदे के लिए यहां से भी एक रीडिंग दे देता हूं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। As we move along lanthanide series, the nuclear charge increases by 1 unit at each successive element, while the new electron is added to the same subshell. New electron कहाँ ऐड हो रहा है बच्चे? Same subshell, that is 4F, which constitutes the inner shell. Inner shell है वो, inner shell का shielding effect होता है। Electrons of the 4F shell subshell offer poor shield effect. Shield effect होता है but है क्या? Poor, because of shape of F orbital. Shape कैसी है? Diffuse. They are much diffused. Thus, due to increase in nuclear charge with increase in atomic number and due to poor shielding effect of 4F electron, the attraction of nucleus for electron in the outermost shell. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, शील्ड इफेक्ट पोर होने की वजह से अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती गई and hence size decrease. This causes decrease in size of atom or ion and sum of successive degrees, total degrees is called lanthanide contraction. साइज बच्चे को इतना ज्यादा नहीं घटता, नेट साइज जो घटा है वो 15 पिकोमीटर है, पर याद रखें थ्रू द सीरीज घटा है, बीच में कोई एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे साइज बढ़ा हो। अप टू द एंड इट हैज डिक्रीज्ड 188 पिकोमीटर से लेके सीरियम का 188, ल्यूटीशियम का 170। ये था बच्चे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का कारण, कॉज। अब बच्चे कॉन्सिक्वेंसेस कह लें या इंपॉर्टेंस कह लें लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे? देखते हैं वन बाय वन। पहले मैं आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस स्टडी करवाने के बजाय, अंडरस्टैंड करवाने की बजाय सेकंड करवाना चाहूंगा। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सिमिलरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज है, ट्रांजिशन सीरीज, नॉट इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, वो कौन है बच्चे? आपको याद है कुछ? सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन है बच्चे? आपके पास कितनी सीरीज है?
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन है वो? 3D सीरीज। 3D सीरीज को हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 4D सीरीज को हम कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। 5D सीरीज को हम कहते हैं क्या बच्चे? थर्ड ट्रांजिशन। 3D सीरीज स्टार्ट होती है बच्चे स्कैंडियम से। 4D सीरीज बच्चे स्टार्ट होती है इससे, कैट्रियम से। 5D सीरीज बच्चे स्टार्ट होती है लैंथेनम। ये है कैट्रियम, ये बाई डाला है। कैट्रियम के बाद कौन आता है बच्चे? जिरकोनियम। लैंथेनम के बाद कौन आता है इस सीरीज में? ऑफ्नियम। इसके बीच में जो चौथा एलिमेंट है, इसके बीच में यहां पे वो कौन है? 4f ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि इसको मैंने कहा बच्चे ये सेकंड सीरीज है, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है ना, वो 4D और 5D नहीं बोल रहा, सेकंड थर्ड। आप जैसे मर्जी बोल लें, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन ना रही। फर्स्ट सीरीज कहता है सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट का साइज विच फॉलो आफ्टर लैंथेनम। जो लैंथेनम के बाद आते, लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट आते थर्ड सीरीज के, उनका साइज सेकंड सीरीज से बिल्कुल रिजेंबल करता है। ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, elements of third transition series which follow lanthanides have almost same atomic radii as corresponding element of second series। ये चीज आपको फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में नहीं मिलेगी। सेकंड सीरीज के एलिमेंट्स का साइज थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स के साइज से बड़ा है, पर जब आप सेकंड से थर्ड पे जाते हैं तो थर्ड और सेकंड का साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन लैंथेनम के बाद जो एलिमेंट है उनका साइज, यानी कि हॉफनियम का साइज जिरकोनियम से बिल्कुल मिलता है। देखिए ये देखिए साइज दिया हुआ, साइज ऑफ जिरकोनियम, साइज ऑफ हॉफनियम, रेडियाई दिए हुए ऑलमोस्ट सेम। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों? ये सीधी सी बात है, जब आप 4D से 5D सीरीज पे जाएंगे एक शेल बढ़ा, ये तो बढ़ना चाहिए। 4D सीरीज में कितने शेल्स हैं? 4D सीरीज में बच्चे कितने शेल्स हैं? 5 शेल्स। 5D सीरीज में कितने शेल्स हैं बच्चे? 6 शेल्स। तो जब शेल्स बढ़ते हैं साइज बढ़ता है, तो लैंथेनम का साइज जेट्रियम से बड़ा है, बट हॉफनियम का साइज जिरकोनियम के बिल्कुल बराबर। ऐसा क्यों? तो बीच में क्या लग गई बच्चे? लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। आपने देखा साइज डिक्रीज आफ्टर लैंथेनम, द साइज रेगुलरली डिक्रीज। 14 एलिमेंट के साइज घटता गया। 188 है सीरियम का, 173 तक पहुंच गया, साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज। दो द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल बट इट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज। तो हाफनियम तक आते आते साइज हाफनियम का ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया बच्चे? जिरकोनियम। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन दैट size of third series elements is almost equal to second series element। इसी वजह से बच्चे याद रखें, सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट ज्यादा रिजेंबलेंस शो करते एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड सीरीज के एलिमेंट इतना रिजेंबलेंस आपस में शो नहीं करते जितना कौन करते? सेकंड और थर्ड। कल को एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द एलिमेंट ऑफ थर्ड सीरीज रिजेंबल मोर विद द सेकंड सीरीज देन द एलिमेंट ऑफ सेकंड सीरीज रिजेंबलेंस विद द फर्स्ट सीरीज। का कारण है बच्चे कि सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट क्या है? सेम। ऑलमोस्ट साइज अब सेम होगा तो बच्चे क्या होगा? आउटर कॉन्फ़िगरेशन इनकी ऑलरेडी सेम है, क्योंकि एक ही उसमें आ रहे हैं ग्रुप में, है ना, ऑलमोस्ट सेम है। तो साइज जब सेम होगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम, साइज सेम, व्हाट विल हैपन? दे विल हैव सेम प्रॉपर्टीज, दे विल शो रिजेंबलेंस। ठीक है, ये एक है बच्चे कॉन्सिक्वेंस है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस, ये आपने याद रखना है। सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, उस पे चलते हैं बच्चे। लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। क्या कॉन्सिक्वेंस है बच्चे? डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। बच्चे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन हुई, लेकिन जो साइज घटा बड़ा कम घटा। 14 एलिमेंट्स पे 15 पिकोमीटर घटा। चेंज इन आयनिक रेडियाई इज वेरी स्मॉल।
इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऑक्सीजन स्टेट सभी +3 शो करते, साइज में ज्यादा अंतर है नहीं ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है बच्चे, सिमिलर। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से इनकी जो सेपरेशन है प्योर स्टेट में वो डिफिकल्ट हो जाती है। दिस मेक्स द सेपरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन प्योर स्टेट डिफिकल्ट। ओवर बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेकिन लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से देयर इज स्लाइट डिफरेंस, there is slight difference in size of lanthanides which result in difference in properties like solubility, complex formation, hydration etc. क्या थोड़ा सा जो साइज घटा उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज में इसकी डिफरेंस आ जाता। कौन सी प्रॉपर्टीज है, सॉल्युबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में डिफरेंस कैसे आएगा बच्चे, जब साइज घटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज घटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब स्ट्रांग होता है, कॉम्प्लेक्स आसानी से बनते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग, साइज इज डिक्रीजिंग, नेट रिजल्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस, डिफरेंस थोड़ा ही आएगा बच्चे, पर उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वी आर एबल टू सेपरेट व्हाट, lanthanides. This slight variation in property is utilized in separation of lanthanide by ion exchange methods. आपके सिलेबस में बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, सेपरेशन है नहीं इनकी, बट इतना याद रखिए कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जो हुई उसकी वजह से we could be able to separate the lanthanides because of slight variation in the properties like solubility, complex formation and hydration. नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। सिंपल है बच्चे, साइज घट रहा है, ऑक्सीजन स्टेट सबकी +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे सबकी +3 है, मोस्ट कॉमन। अब साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग। तो मुझे बताएं OH नेगेटिव आसानी से कौन बनाएगा, OH नेगेटिव आसानी से वो बनाएगा जिसका साइज बड़ा है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज क्या बच्चे, इंक्रीजिंग, साइज इज डिक्रीजिंग। इसलिए याद रखें कि जो कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स है वो इंक्रीज होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती, डिक्रीज। सबसे आसानी से OH नेगेटिव वो देगा जिसका साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा किसका है, सीरियम का, पहले एलिमेंट का। उससे भी पहले कौन होता है बच्चे, लैंथेनम। ये बार हम लैंथेनम को भी इसी सीरीज में डाल देते हैं, डाला हुआ है ना। तो याद रखिए अलोंग द सीरीज कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स क्या हो रहा है बच्चे, डिक्रीज, और बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी, कोवलेंट कैरेक्टर इनका क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज। कोवलेंट कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है एज वी मूव फ्रॉम लैंथेनम टू लास्ट एलिमेंट, कौन है, लुटेशियम। साइज इज डिक्रीजिंग। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे, 71। इसका कितना है, 57। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका स्ट्रांग है, इसके पास 71 प्रोटॉन, साइज भी घटा है, आपने देखा है ना बच्चे। नेचुरली इसकी हाइड्रोक्साइड का कैरेक्टर ज्यादा कोवलेंट होगा एज कंपेयर टू लैंथेनम। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोक्साइड कौन हुआ बच्चे, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट बेसिक, एंड ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट। उसके बाद वेरिएशन इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ये भी डिपेंड करेगा इन्हीं प्रॉपर्टी पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा बच्चे तो क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कम। टेंडेंसी टू गेन क्या होगी, ज्यादा। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इट इज स्मॉल बट रेगुलर इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। टेंडेंसी टू लूज कम होती जाएगी, टेंडेंसी टू गेन बढ़ती जाएगी, एंड टेंडेंसी टू गेन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, पहले बता दिया, क्योंकि दे लाई इनर टू ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर टू पेनल्टीमेट शेल।
जो n-2 f ऑर्बिटल है इट लाइज इनर टू व्हाट पेनल्टीमेट शेल, इसलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा क्यों होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्यों होते हैं बच्चे, मैंने बताया था आपको जब ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होता है एक बार, जिसकी वजह से इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मोबाइल इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बच्चे, कि इनमें नॉट ओनली द आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, द d इलेक्ट्रॉन आल्सो टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड है, d ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको याद होगा कि उसमें जो d ऑर्बिटल है वो भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। अगर नहीं लेता तो उन एलिमेंट्स में नहीं लेता बच्चे, जैसे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल, जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, जिनके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। डी इलेक्ट्रॉन वो क्या है बच्चे, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास अनपेयर्ड नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट को यूज नहीं करते, सॉरी डी इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करते बॉन्डिंग में, तो जिसकी वजह से जिंक, कैडमियम और मरकरी सॉफ्ट है, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड है। आयरन को देख ले आप, ये हम वहां भी पढ़े थे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अलग से भी आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा देख लेना। ये था बच्चे हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन बच्चे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए।